आज के मॉडर्न डेंटिस्ट्री के इरा में टूथ कलर्ड रेस्टोरेटिव मटेरियल जैसे कॉम्पोजिट रेजिन और एडवांस्ड एडहेसिव बॉन्डिंग टेक्निक ने डेंटल ट्रीटमेंट को कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर दिया है। जहां पहले हम सिर्फ डिजीज ट्रीट करते थे, अब हम फंक्शन के साथ साथ एस्थेटिक को भी इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं। और इसी वजह से कंजर्वेटिव एस्थेटिक डेंटिस्ट्री एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और रैपिडली इवॉल्विंग फील्ड बन चुकी है। इस फील्ड का सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये सिर्फ साइंस नहीं है, ये प्योर आर्ट और साइंस का फ्यूजन है। जहां डेंटिस्ट एक आर्टिस्ट की तरह काम करता है जो टूथ को सिर्फ रेस्टोर नहीं करता बल्कि उसको एस्थेटिकली डिज़ाइन करता है, रीशेप करता है और एक नेचुरली लुकिंग स्माइल क्रिएट करता है। सो एस्थेटिक डेंटिस्ट्री इज द आर्ट ऑफ डेंटिस्ट्री इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। और ये प्रैक्टिकली बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप कंजर्वेटिव एस्थेटिक प्रोसीजर परफॉर्म करते हो तब आप सिर्फ कैविटी फिल नहीं करते, बल्कि आप टूथ की एनाटमी, लाइट रिफ्लेक्शन, कलर मैचिंग, सिमेट्री और फेशियल हार्मनी सब कंसीडर करना पड़ता है, जो एक आर्टिस्टिक माइंडसेट डिमांड करता है। अब आपको कंसिस्टेंटली एक्सीलेंट एस्थेटिक रिजल्ट अचीव करना है तो आप कुछ बेसिक आर्टिस्टिक प्रिंसिपल को डीपली समझना पड़ेगा, जो हर केस में अप्लाई होता है। ये एसेंशियल एलिमेंट है: नंबर 1 शेप या फॉर्म, नंबर 2 सिमेट्री और प्रोपोर्शन, नंबर 3 पोजीशन और अलाइनमेंट, नंबर 3 सरफेस टेक्सचर, नंबर 4 कलर और नंबर 5 ट्रांसलूसेंसी। इन सब में से फंडामेंटल और डोमिनेंट फैक्टर होता है शेप या फॉर्म, क्योंकि यही डिसाइड करता है टूथ एस्थेटिकली प्लीजिंग लगेगा कि नहीं। टूथ का शेप बेसिकली उसकी विजुअल आइडेंटिटी डिफाइन करता है, और अगर आप नेचुरल टूथ एनाटमी को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं करते तो आप कभी भी रियलिस्टिक एस्थेटिक रेस्टोरेशन अचीव नहीं कर पाओगे। अब बात करते हैं यंग वर्सेस एज टीथ अपीयरेंस। यंग इंडिविजुअल के टीथ में जनरली इंसाइजल एंगल राउंडेड होते हैं। इंसाइजल और फेशियल एम्ब्रेजर ओपन होते हैं। फेशियल लाइन एंगल सॉफ्ट और लेस प्रोमिनेंट होते हैं, जबकि एज टीथ में इंसाइजल एंगल शार्प हो जाते हैं, एम्ब्रेजर क्लोज हो जाते हैं, लाइन एंगल प्रोमिनेंट और हार्श लगते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी को मोर यूथफुल स्माइल देना चाहते हो तो आपको इनेमल रीशेपिंग के थ्रू इन फीचर्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब बात करें कॉस्मेटिक कंटूरिंग की। कभी कभी सिर्फ इनेमल माइनर शेप रीशेपिंग माइनर इनेमल रीशेपिंग, जिसे हम कॉस्मेटिक कंटूरिंग बोलते हैं, से ही बहुत बड़ा एस्थेटिक इम्प्रूवमेंट अचीव किया जा सकता है। जैसे कि इंसाइजल एंगल को राउंड करते हो, एम्ब्रेजर को ओपन करते हो, लाइन एंगल को सॉफ्टन करते हो, और बिना किसी रेस्टोरेशन के पेशेंट को एक यूथफुल और मोर अट्रैक्टिव स्माइल मिल जाती है। जैसे कि इस केस में आप देख सकते हो कि पेशेंट को कॉस्मेटिक कंटूरिंग की है, जिससे उसकी एस्थेटिक इम्प्रूवमेंट अचीव की जा सके। अगर आप मल्टीपल एंटीरियर टीथ या फुल स्माइल जोन ट्रीट कर रहे हो, स्पेशली विनियर्स के थ्रू, तो आपके पास कंप्लीट कंट्रोल होता है शेप और कंटूर डिज़ाइन करने का, इसलिए एस्थेटिक आउटकम रिलेटिवली प्रिडिक्टेबल होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक सिंगल टूथ रिस्टोर कर रहे हो तो सिचुएशन काफ़ी चैलेंजिंग हो जाती है, क्योंकि आपको उस टूथ को परफेक्टली एडजेसेंट और कॉन्ट्रालेटरल टीथ के साथ एडजेसेंट मैच करना होता है। इस केस में आपको डेवलपमेंटल डिप्रेशन, लाइन एंगल्स, एम्ब्रेजर्स, सरफेस टेक्सचर, ये सब प्रिसाइजली रेप्लिकेट करना पड़ता है, वरना रेस्टोरेशन आर्टिफिशियल लगने लगती है। एस्थेटिक डेंटिस्ट्री में सबसे एडवांस और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है इल्यूजन क्रिएट करना, जहां डेंटिस्ट एक्चुअल टूथ डायमेंशन चेंज किए बिना उसको उसके अपीयरेंस को मॉडिफाई कर देता है। ये मेनली लाइट रिफ्लेक्शन और शेडोइंग प्रिंसिपल के बेस पे होता है। जब लाइट किसी टूथ के प्रोमिनेंट एरिया पे पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है और वो एरिया ज़्यादा नोटिसेबल लगता है, जिसकी वजह से टूथ बड़ा या वाइड अपीयर लगता है। दूसरी तरफ जहाँ डिप्रेशन होते हैं वहाँ शैडो क्रिएट होती है और वहाँ एरिया लेस विजिबल होता है,
जिसकी वजह से टूथ नैरो या स्मॉलर लगता है। अगर आप किसी टूथ को नैरोअर दिखाना चाहते हो तो मीजियोफेशियल और डिस्टोफेशियल लाइन एंगल को क्लोजर पोजीशन करते हो। डेवलपमेंटल डिप्रेशन को भी क्लोजर रखते हो। अगर आप टूथ को वाइडर दिखाना चाहते हो तो आप ऑपोजिट अप्रोच यूज करते हो। लाइन एंगल्स और लाइन एंगल और डिप्रेशन को फार्दर अपार्ट प्लेस करते हैं। अगर आप किसी टूथ को नैरोअर दिखाना चाहते हो तो मीजियोफेशियल और डिस्टोफेशियल लाइन एंगल को क्लोजर पोजीशन में रखते हो। डेवलपमेंटल डिप्रेशन को भी क्लोजर रखते हो। अगर आप टूथ को वाइडर दिखाना चाहते हो तो आप ऑपोजिट अप्रोच यूज करते हो। इसमें आप मीजियोफेशियल और डिस्टोफेशियल लाइन एंगल्स को क्लोजर की जगह फार्दर पोजीशन करते हो। डेवलपमेंटल डिप्रेशन को भी फार्दर रखते हो। और इल्यूजन ऑफ लेंथ कंट्रोल कैसे होता है? अगर आप टूथ को शॉर्ट दिखाना चाहते हो तो आप हॉरिजॉन्टल फीचर्स जैसे पेरिकाइमेटा को एम्फसाइज करते हो, जिंजाइवल कंटूर को इंसाइजली शिफ्ट करते हो। अगर आप टूथ को लॉन्गर दिखाना चाहते हो तो क्या करते हो? हॉरिजॉन्टल फीचर्स जैसे पेरिकाइमेटा को एम्फसाइज करते हो, जिंजाइवल कंटूर को इंसाइजली शिफ्ट करते हो। अगर आप टूथ को लॉन्गर दिखाना चाहते हो तो आप वर्टिकल एलिमेंट्स जैसे डेवलपमेंटल डिप्रेशन को इन्हेंस करते हो, हाइट ऑफ कंटूर को इंसाइजो जिंजाइवली अपार्ट करते हो। डायफ्टीमा क्लोजर एक क्लासिकल एग्जाम्पल है जहां ये इल्यूजन प्रिंसिपल प्रैक्टिकली यूज होता है, क्योंकि जब आप स्पेस क्लोज करते हो तो नेचुरली टूथ की विड्थ इंक्रीज हो जाती है, लेकिन आप कंपोजिट एडिशन के दौरान ओरिजिनल लाइन एंगल को मेंटेन रखते हो तो डिस्पाइट एक्चुअल विड्थ इंक्रीज टूथ विजुअली नेचुरल और प्रोपोर्शनल ही लगता है। अगर आप कंजर्वेटिव एस्थेटिक डेंटिस्ट्री में मास्टरी अचीव करना चाहते हो तो आपको सिर्फ मटेरियल और टेक्निक नहीं बल्कि एनाटमी, ऑप्टिकल फिजिक्स, लाइट और शेड, आर्टिस्टिक विजुअलाइजेशन, इन सब को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तभी आप ट्रूली नेचर और लाइफ लाइक रेस्टोरेशन क्रिएट कर पाओगे। अब इल्यूजन ऑफ डेप्थ को दोबारा समझते हैं। टूथ की एक्चुअल विड्थ चेंज किए बिना उसकी अपीयरेंस ऑफ विड्थ को कंट्रोल करना जिसे हम इल्यूजन कहते हैं, और ये डिपेंड करता है लाइन एंगल के पोजीशन और डेवलपमेंटल डिप्रेशन के प्लेसमेंट पे। फर्स्ट समझो लाइन एंगल क्या रोल प्ले करते हैं। टूथ के फेशियल सरफेस पर दो इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज होती हैं, मीजियोफेशियल लाइन एंगल, डिस्टोफेशियल लाइन एंगल। ये दोनों मिलके टूथ का विजिबल फेशियल सरफेस डिफाइन करते हैं। मतलब जो एरिया इन दोनों लाइन एंगल के बीच में होता है वही एक्चुअली लाइट रिफ्लेक्ट करता है और वही हमें विजिबल विड्थ के रूप में दिखाई देता है। टूथ की जो विड्थ हम देखते हैं वो एक्चुअल एनाटॉमिकल विड्थ नहीं बल्कि लाइन एंगल्स के बीच का रिफ्लेक्टेड एरिया होता है। नॉर्मल कंडीशन में लाइन एंगल्स अपनी नेचुरल एनाटॉमिकल पोजीशन पर होते हैं। डेवलपमेंटल डिप्रेशन भी नेचुरल स्पेसिंग पर होते हैं। इस सिचुएशन में लाइट यूनिफॉर्मली रिफ्लेक्ट होती है, टूथ का अपीयरेंस बैलेंस्ड और प्रोपोर्शनेट लगता है। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है जिसके कंपैरिजन में हम इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। टूथ को नैरोयर कैसे दिखाएं? अगर आप चाहते हो कि टूथ विजुअल पतला या नैरो लगे तो आप उसकी एक्चुअल विड्थ कम करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ऑप्टिक इल्यूजन क्रिएट करते हो। टेक्निक क्या है? मीजियल और डिस्टल एंगल को क्लोजर पोजीशन कर दिया जाए, डेवलपमेंटल डिप्रेशन को भी क्लोजर अप्रोक्सीमेट किया जाए। इसका ऑप्टिकल इफेक्ट क्या होता है? जब लाइन एंगल पास आ जाते हैं, बीच का जो रिफ्लेक्टाइल बीच का जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है वो नैरो हो जाता है। सरफेस सिर्फ छोटे एरिया से रिफ्लेक्ट होता है, साइड के एरिया शैडो में चले जाते हैं। टूथ विजुअली नैरोअर दिखता है इवन थ्रू एक्चुअल विड्थ सेम रहती है।
और अगर टूथ को वाइड कैसे दिखाएं, अगर आप चाहते हो कि टूथ ज़्यादा वाइड या ब्रॉड लगे तो आप उसका ऑपोजिट अप्रोच यूज़ करते हो, मीजियल और डिस्टल एंगल को फार्दर अपार्ट शिफ्ट करके डेवलपमेंटल डिप्रेशन को भी स्प्रेड आउट करते हैं। इससे रिफ्लेक्टिव सरफेस का एरिया इंक्रीज हो जाता है, ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होती है, टूथ का सेंट्रल विजिबल पोर्शन बड़ा लगता है और टूथ विजुअली वाइडर और फुलर अपीयर करता है। ये टेक्निक यूज होती है पेग शेप्ड इंसाइजर को वाइडर दिखाने के लिए, नैरोअर टीथ को प्रोपोर्शनेट बनाने के लिए, स्माइल को फुल और मोर डोमिनेंट देने के लिए। What you see is actually not the tooth width but the width of light reflecting between the line angles. So line angles closer means less reflection, means narrower appearance. Line angle apart means more reflection, means wider appearance. एस्थेटिक डेंटिस्ट्री में लेंथ कंट्रोल करना थोड़ा ट्रिकी है कंपेयर टू विड्थ, क्योंकि यहाँ सिर्फ लाइन एंगल नहीं बल्कि जिंजाइवल हाइट ऑफ कंटूर, इंसाइजल कंटूर और सरफेस टेक्सचर, हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल एलिमेंट सब मिलके काम करते हैं और इनका सबका कॉम्बाइंड इफेक्ट ही डिसाइड करता है टूथ लंबा दिखेगा या छोटा। हाइट ऑफ कंटूर सबसे पहले समझो। हाइट ऑफ कंटूर का मतलब है टूथ का वो मोस्ट प्रोमिनेंट कन्वेक्स पार्ट जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इसके दो इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं, जिंजाइवल हाइट ऑफ कंटूर, सर्वाइकल थर्ड और इंसाइजल हाइट ऑफ कंटूर। इनकी पोजीशन चेंज करते हम विजुअल लेंथ मैनिपुलेट कर सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन में जिंजाइवल हाइट ऑफ कंटूर अपनी नेचुरल सर्वाइकल पोजीशन पर होता है, इंसाइजल एज भी अपनी नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन पर होता है। सरफेस टेक्सचर बैलेंस होता है, ना ज़्यादा हॉरिजॉन्टल ना ज़्यादा वर्टिकल। टूथ का लेंथ नेचुरल और प्रोपोर्शनेट लगता है, लाइट डिस्ट्रीब्यूशन बैलेंस्ड होती है। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। टूथ को शॉर्टन कैसे दिखाएं? अगर क्लिनिकली आप टूथ को छोटा या शॉर्ट दिखाना चाहते हैं तो आपको एक्चुअल टूथ लेंथ रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, आप इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। टेक्निक क्या है? हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स को एम्फेसाइज करो, जैसे जिंजाइवल पेरिकाइमेटा या हॉरिजॉन्टल सरफेस लाइन। ये आई को साइड टू साइड मूवमेंट में एंगेज करता है। सेकंड, जिंजाइवल हाइट ऑफ कंटूर को इंसाइजली शिफ्ट करो, मतलब सर्वाइकल प्रोमिनेंस को थोड़ा ऊपर इंसाइजल डायरेक्शन ले आओ। इंसाइजल कंटूर को थोड़ा जिंजाइवली एडजस्ट करो ताकि वर्टिकल स्पैन विजुअली रिड्यूस हो जाए। हॉरिजॉन्टल लाइन आई को लेफ्ट राइट डायरेक्शन में गाइड करती है, आई वर्टिकल डायमेंशन को इग्नोर कर देती है। जिंजाइवल कंटूर ऊपर आने से विजिबल क्राउन हाइट रिड्यूस लगती है। टूथ एक्चुअल साइज सेम होने के बावजूद विजुअली शॉर्टर और स्क्वेटर दिखता है। टूथ को लॉन्गर कैसे दिखाएं? अब टूथ को ज़्यादा लंबा या इलोंगेटेड दिखाना है तो जिंजाइवल हाइट ऑफ कंटूर जिंजाइवली शिफ्ट करो, सर्वाइकल प्रोमिनेंस को और नीचे ले जाओ, वर्टिकल एलिमेंट्स को एम्फेसाइज करो, जैसे डेवलपमेंटल डिप्रेशन, वर्टिकल ग्रूव्स या सबटल लाइंस। हाइट ऑफ कंटूर को इंसाइजो जिंजाइवली अपार्ट करो ताकि वर्टिकल स्पैन विजुअलाइज हो। वर्टिकल लाइंस को ऊपर से नीचे डायरेक्शन में गाइड करते हैं। वर्टिकल लाइंस आई को ऊपर से नीचे डायरेक्शन में गाइड करती हैं। ब्रेन वर्टिकल डायमेंशन को एग्जेगरेट करता है। जिंजाइवल कंटूर नीचे जाने से क्राउन लेंथ ज़्यादा लगती है। टूथ विजुअली लॉन्गर और स्लेंडर अपीयर करता है।